सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू और चैनल। तो आज हम बात करने वाले वरुण बेवरेजेस के बारे में। हम करेंगे इस स्टॉक का पूरा डिटेल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो ज़्यादा ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वरुण बेवरेजेस के स्टॉक ने आज 1030 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार दो एक ग्रीन कैंडलस्टिक बन चुकी है, जिससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे एक बुलिश सिग्नल है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस स्टॉक में जब बाइंग आ रही है तो अच्छे वॉल्यूम के साथ आ रही है, वहीं जब सेलिंग आ रही है तो कम वॉल्यूम से आ रही है। यानी कि यहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सेलर, जो एक पॉजिटिव साइन है अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो। अगर हम दूसरे इनके इंडेक्सेस देखें तो जैसे इस स्टॉक का RSI, तो इस स्टॉक का आप RSI देखें तो वो 61 पे जा चुका है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये स्टॉक अपने न्यूट्रल जोन में है। यानी कि यहाँ से अगर यही तेज़ी कंटिन्यूस रहती है तो इस स्टॉक का RSI 80 तक जा सकता है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मूव मिल सकता है। तो जैसे हम और चीज़ें देखें, जैसे इनका मनी फ्लो इंडेक्स देखते हैं, तो इस स्टॉक का मनी फ्लो इंडेक्स आप देखेंगे तो भी 64 के लेवल पे है। ये यानी कि ये स्टॉक अभी भी अपने न्यूट्रल जोन में है। तो यहाँ से इस स्टॉक का मनी फ्लो इंडेक्स 80 तक जा सकता है, जिसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। मनी फ्लो इंडेक्स 80 तक जाने का क्या मतलब है कि शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में अपसाइड हो सकता है। अगर हम और चीज़ें देखें, ये स्टॉक अपने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ में है। तो यहाँ से हो सकता है कि इस स्टॉक में एक अपसाइड मिल जाए, क्योंकि इस स्टॉक ने आप देखिए तो इस स्टॉक ने यहीं पे ऐसे सपोर्ट की तरह अपने 20 डे मूविंग एवरेज को लिया है और यहीं से ऊपर चला गया है, जो एक बुलिश सिग्नल होता है। जैसे हम इस स्टॉक का मैकडी देखें, मैकडी इंडिकेटर काफ़ी कुछ बता देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैकडी लाइन ने यहाँ पे सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटा था, जो एक बियरिश सिग्नल होता है। लेकिन आप फिर से देखिए कि मैकडी लाइन ने यहाँ पे कोशिश कर रही है कि ये सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काट दे। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड मूव दिख सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ग्रीन होलोग्राम भी बनना शुरू हो गया है, जो एक बुलिश सिग्नल को दर्शाता है। और आप यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पे स्टॉक में गिरावट हुई थी तो आप देखिए होलोग्राम कितने छोटे साइज़ के बने थे, जिसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कम गिरावट आई और वहाँ से रिवर्ट करना शुरू कर दिया। तो अब जैसे हम दूसरे इनके इंडिकेटर्स देखें, तो जैसे पाइवट पॉइंट के हिसाब से आप देखें तो जी हाँ, पाइवट पॉइंट में आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएंगे। तो जैसे अगर आप इस स्टॉक में बाइंग करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन से लेवल्स हो सकते हैं बढ़िया? तो आप ये देख सकते हैं कि पहला इस स्टॉक का सबसे पहले ये स्टॉक आप देखिए तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में अपने तीनों रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो यहाँ से ये स्टॉक अपसाइड मूव दिखा सकता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ से ये स्टॉक गिर जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको सपोर्ट ढूंढना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पहला सपोर्ट हो रहा है इस स्टॉक का 988 का लेवल, दूसरा सपोर्ट है 938 का लेवल, लेकिन जो मेन सपोर्ट हमें जो लगता है वो है 907 का लेवल। तो यहाँ पे 907 एंड 950 ये दो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकते हैं इस स्टॉक के लिए। और अगर मान लीजिए और गिरावट होती है जिसकी पॉसिबिलिटी कम है तो यहाँ पे लास्ट सपोर्ट हो सकता है 850 का, लेकिन यहाँ तक आने की काफ़ी कम पॉसिबिलिटी है। अब जैसे हम इनके बोलिंजर बैंड के हिसाब से देखें तो ये बहुत कुछ बता देता है। बोलिंजर बैंड आपको लगता होगा ये छोटा इंडिकेटर, लेकिन ये बहुत कुछ बता देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक की अपर रेंज है 1089 की और इस समय स्टॉक 1030 के पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अभी भी 6 to 7% का अपमूव दिखा सकता है। और वहीं आप देखें तो ये स्टॉक अपने ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है बोलिंजर बैंड के हिसाब से, जो एक बुलिश सिग्नल होता है। तो मान लीजिए अगर ये स्टॉक यहाँ से गिर जाता है तो ये स्टॉक आपका 968 के लेवल तक आ सकता है। वहाँ पे आप इस स्टॉक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और मान लीजिए मार्केट एकदम तबाह हो जाती है, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है, तो ये स्टॉक 850 के लेवल पर मिल सकता है। तो अगर हम इनका लास्ट इंडिकेटर देखें जो कि है हेकेन एशी कैंडलस्टिक, ये कैंडलस्टिक भी काफ़ी चीज़ बता देती है। तो अब चलते हैं हेकेन एशी कैंडलस्टिक के ऊपर। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कैंडलस्टिक हमें क्या बताती है कि जब ये यहाँ पे एक रेड जोन आए तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसका आपको ये ग्रीन जोन खूब फायदा देता है। तो अगर मान लीजिए ये स्टॉक ग्रीन जोन में रहे तो आपको क्या करना है? तब आपको इस स्टॉक में केवल होल्ड करना है। और मान लीजिए बाइंग नहीं है आपकी तो बस विचार नहीं करना है बाई करने के लिए। और यहाँ पे देखिए जब ये स्टॉक रेड जोन में आए तो आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि उसका फायदा आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना मिलता है। तो इस समय हम करंटली देखें तो ये स्टॉक ग्रीन जोन में है, तो एज ए इन्वेस्टर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए एट द करंट मार्केट प्राइस। लेकिन ये था इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। अब लास्ट में आपको इस स्टॉक के थोड़े सपोर्ट बता देते हैं। हाँ, तो इसका पहला सपोर्ट जो एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है वो है सिंपली 900 का लेवल। आप यहाँ पे देखिए सिंपली 900 का लेवल इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट हो सकता है। एंड सेकंड सपोर्ट इस स्टॉक का मतलब इसके ऊपर का सपोर्ट 950 का लेवल हो सकता है। तो अगर मान लीजिए गिरता है मार्केट तो आप इन दो लेवल्स पे इस स्टॉक में एवरेजिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए अब इस स्टॉक के फंडामेंटल्स की ओर चलते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस। तो अगर हम थोड़ा नीचे आएँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी करती क्या है। ये कंपनी बेसिकली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे पेप्सी, फ्रूटी, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपको क्या लगता है कि भारत में पेप्सी या किसी फ्रूटी वूटी की डिमांड कम होगी? अगर ऐसा लगता है तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में बस पेप्सी एंड फ्रूटी की डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी तो आपको इस स्टॉक में हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये एक नो ब्रेनर है। तो कंपनी का मार्केट कैप 67,000 करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी में आपका पैसा प्रोटेक्टेड रहेगा, जो एक पॉजिटिव साइन है। भाई इस स्टॉक का पी देखें तो 51 का है, जो कि आप फेयरली वैल्यू तो कह सकते हैं, क्योंकि इसका 5 साल का मीडियन पी भी 50 के आसपास है। इनका आरओसी एंड आरओई अगर हम देखें तो वो 17 एंड 18% के आसपास काफ़ी अच्छा बना हुआ है। वह इनका पीजी रेशियो देखें तो वो देखते तो दिल खुश हो जाता है, वो 0.72 का है। यानी कि इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि कंपनी अपने पी के मुकाबले उससे भी फास्ट ग्रोथ शो कर पा रही है, तो काफ़ी बेहतरीन बात हो जाएगी। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो 0.49 के आसपास है। और वहीं कैश देखें तो 337 करोड़ का कैश भी मौजूद है, जो एक पॉजिटिव साइन है। अगर डिविडेंड देखें तो कंपनी 0.24% का छोटा मोटा डिविडेंड भी दे देती है।
कंपनी ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स में 1 और 2% की ग्रोथ शो की है। अगर आप यहाँ पे किसी से भी कंपेयर कर लें वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, जो काफ़ी बेहतरीन बात हो जाएगी। वहीं इनके प्रॉफिट में देखें तो 155% की ग्रोथ है, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन है। यानी कि आप देख सकते हैं कंपनी इतनी बड़े होने के बावजूद भी इतनी शानदार ग्रोथ शो कर रही है। तो हमें इस कंपनी में कोई कमी नहीं दिखती कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर हम थोड़ा नीचे आ जाएँ तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखिए कंपनी की सेल्स ऑलमोस्ट दुगनी हो गई हैं। जी हाँ, ऑलमोस्ट दुगनी हो गई हैं सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन बात हो जाएगी। वहीं इनके हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी के इंक्रीज़ हुए हैं, 19% से बढ़ के 25% हो गए हैं, जो अगेन एक पॉजिटिव साइन है। वहीं इनका हम नेट प्रॉफिट देखें तो आप नेट प्रॉफिट में क्या देखेंगे, तो इनका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 गुना हो गया है, जिससे पॉजिटिव बात कोई और हो ही नहीं सकती। तो अगर हम देखते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, इस कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 साल की 18%, 3 साल की 20% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 52%। यानी कि आप क्या देखते हैं कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है, जो एक पॉजिटिव साइन है। वह अगर हम इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 साल की 72%, ये आप क्या देख रहे हैं, 5 साल की 72% प्रॉफिट ग्रोथ। वाह भाई वाह, इस कंपनी ने सबको बीट कर दिया भाई, मज़ा आ गया। अगर हम देखें 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ तो 32% की, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ की 123% पे है, जो काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट ग्रोथ होती है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR देखें कंपनी का, तो आप देखिए कंपनी पिछले 5 सालों से 45% के रिटर्न सालाना देते आ रही है, जो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न होते हैं। और ट्रेलिंग 12 मंथ में आप देखिए तो कंपनी ने 92% के रिटर्न प्रोवाइड कर दिए हैं, जो क्या बोला जाए इसके बारे में, यानी कितना रिटर्न देती है कंपनी। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी देखें कंपनी का तो लगातार इंप्रूव हो रहा है, जो कि पॉजिटिव साइन है। तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है। तो अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 1% ट्रिम किया है, जो एक नेगेटिव साइन है। लेकिन आप देखते हैं कि उस होल्डिंग को खरीदा किसने है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FII इस स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश हैं। कहाँ 21% के आसपास उनकी होल्डिंग थी और इस क्वार्टर में 24% पे बढ़ चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट 3% की मैसिव जंप इनकी होल्डिंग में दिख रही है, जो काफ़ी बुलिश सिग्नल होता है। वही DIIs के बारे में देखें तो DIIs ने इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है। उससे क्या पता चलता है, DIIs इस वैल्यूएशन पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ओवरऑल देखें तो पब्लिक का स्टेक कांस्टेंट रहा है। तो आप अपने आप से बस एक ही सवाल पूछिए कि क्या भारत में पेप्सी की डिमांड कम होगी, क्या भारत में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की डिमांड कम होगी। अगर आपको लगता है कि डिमांड कम होगी तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करिए, लेकिन चीनी की चीज़ें भारत वाले कभी नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए इस कंपनी की डिमांड कभी नहीं खत्म होने वाली। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दिस वेदांत साइनिंग ऑफ।